बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम चैप्टर नंबर 9 क्लास 10th का उसका फर्स्ट थ्योरम करते हैं। तो सबसे पहले ये देखें, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमारे पास 6 एलिमेंट्स होने चाहिए। एक एलिमेंट है स्टेटमेंट, उसके बाद है टू प्रूफ, स्टेटमेंट, गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन। कितने हो गए? 1 2 3 4 और प्रूफ 5, और एक डायग्राम जो बनती है वो हमारा 6 एलिमेंट्स हो गए। अब इस 6 एलिमेंट्स में जो पहला एलिमेंट है वो स्टेटमेंट का होता है। स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि हमारे पास गिवन क्या है और हमने प्रूफ क्या करना है। अब इस स्टेटमेंट पे गौर करें। उन्होंने कहा है कि प्रूव करें कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं ये चीज हमें गिवन है। हमने प्रूव ये करना है कि ये इन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को मिलाने से एक सर्कल बनता है, या एक सर्कल इन तीनों पॉइंट से क्रॉस कर सकता है। तो अब ये देखें कि कोलिनियर और नॉन कोलिनियर क्या है। वो पॉइंट्स जो एक ही लाइन के ऊपर होते हैं, जैसे ये हमारी लाइन है, इसके ऊपर ए 1 2 3 4 5, ये देखें ए बी सी डी ई, ये तमाम पॉइंट्स जो हैं वो एक ही लाइन के ऊपर हैं, इन्हें हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। और वो पॉइंट्स जो एक ही लाइन के ऊपर नहीं होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है, तो इनको हम कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो अब हम पहले 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो है वो ड्रॉ करते हैं, जो चीज हमें गिवन है। अब ये देखें, ये पॉइंट ए, सपोज ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। अब इन तीनों पॉइंट्स हमने प्रूव ये करना है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं, इन तीनों पॉइंट्स में से एक सर्कल ड्रॉ होता है, ठीक है। अब ये तमाम चीजें ये प्रूव करने के लिए, अब ये देखें, हम आते हैं, पहले लिखते हैं जी कि गिवन में क्या है, ए बी सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो पता चल गया कि हमारे पास गिवन क्या है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। प्रूफ क्या करना है कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कि इन तीनों पॉइंट्स में से सिर्फ एक सर्कल ड्रॉ हो सकता है। अब हम इस तरह करते हैं, कंस्ट्रक्शन में हम ए को बी से ज्वाइन कर देते हैं और बी को सी से ज्वाइन कर देते हैं। देखें, जो जो हम काम करते जाएंगे वो यहां लिखते जाएंगे कि ज्वाइन ए विद बी, कि ए को हमने बी से ज्वाइन किया, एंड बी विद सी, और बी को हमने सी से ज्वाइन किया। इसके बाद हमने इस ए बी के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये देखिए, परपेंडिकुलर जो है ये, इसको हम कह देते हैं जी एफ, और इसको हम कह देते हैं डी। इसी तरीके से एक और हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहां से, इसको हम कह देते हैं एच के। अब ये देखें कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, दोनों जो परपेंडिकुलर्स हैं, डी एफ और एच के, ये दोनों एक दूसरे को किसी ओ पॉइंट पर कट कर रहे हैं। देखें, जो मैं ड्रॉ करता गया वही मैं यहां लिखता गया। ये देखें, ज्वाइन ए विद बी एंड बी विद सी, कि ए को पहले बी से ज्वाइन किया, बी को सी से ज्वाइन किया। उसके बाद डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ए बी, यानी ये जो डी एफ है ये परपेंडिकुलर किसके ऊपर ड्रॉ किया है हमने, ए बी के ऊपर। इसी तरीके से एच के हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किसके ऊपर, ये डी सी के ऊपर। और अब इन दोनों परपेंडिकुलर्स जो हैं ये चेक करें कि डी एफ और एच के ये पैरेलल नहीं है। जब पैरेलल नहीं है तो एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे कट करेंगे, तो इन्होंने एक दूसरे को ओ पर कट कर लिया। यही अल्फाज यहां लिखे हुए हैं कि डी एफ एंड एच के आर नॉट पैरेलल एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। उसके बाद हमने क्या किया कि इन तीनों पॉइंट्स को ए बी सी, इन तीनों पॉइंट्स को हमने ओ के साथ ज्वाइन कर दिया। ये देखें, ये हमने ज्वाइन कर दिया।
यही लिखा है यहां पर, ऑल्सो ज्वाइन ए बी एंड सी विद पॉइंट ओ। ये हमारा कंस्ट्रक्शन बना। अब हम आते हैं जी प्रूफ की तरफ। तो प्रूफ जो है, जो हमारा आखिरी एलिमेंट है, इसमें हमें स्टेटमेंट और रीजन दो चीजें चाहिए होती हैं कि इसको प्रूव करने के लिए जो स्टेटमेंट हम यहां पर देंगे उसकी हमें रीजन आगे मेंशन करनी पड़ेगी। अब ये देखें कि ये जो हमारे पास डी एफ है, इस पर हम किसी जगह पर भी कोई पॉइंट ले लें, यहां पर, यहां पर, यहां पर, तो इसका जो डिस्टेंस है वो ए से और बी से सेम होगा। देखें, आपने क्लास 9 में एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर कोई पॉइंट जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर है, जैसे ये लाइन सेगमेंट है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर जहां पर मर्जी हम पॉइंट ड्रॉ कर दें, इसका जो डिस्टेंस है वो इधर से और इधर से सेम होगा। ये हमने क्लास 9th में थ्योरम पढ़ा था। तो इसलिए यहां पर देखें कि एवरी पॉइंट ऑन डीएफ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। इसका मतलब इसके ऊपर चाहे मैं पॉइंट यहां ड्रॉ कर दूं, चाहे यहां ड्रॉ कर दूं, कहीं भी ड्रॉ कर दूं, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट ओ है, इसका डिस्टेंस ए से और इसका डिस्टेंस बी से सेम है। तो ये देखें, यही बात मैंने यहां लिखी है। इसका मतलब जब हमने प्रूफ कर ली बात कि इस O का डिस्टेंस A से और B से सेम है, तो फिर हम लिख सकते हैं कि OA और OB के दोनों सेम है। अब ये वाली जो स्टेटमेंट है हमें कहां से पता चली? देखें, इस तरफ गौर करें कि ना तो ये वाली बात हमें गिवन में नजर आ रही है और ना ये बात हमें इसमें नजर आ रही है टू प्रूफ में, ये बात हमें कंस्ट्रक्शन में नजर आ रही है। ये कंस्ट्रक्शन में हमने लिखा था कि डीएफ को हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ए बी के ऊपर, तो इसलिए इसके आगे रीजन में आप या तो लिख दें कंस्ट्रक्शन और या लिख दें कि डीएफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ए बी, दोनों में से एक बात जरूर लिख दें। इसी तरीके से सिमिलरली इस तरफ देखें डायग्राम की तरफ कि ये जो एज के है, इसके ऊपर जहां पर मर्जी हम पॉइंट ड्रॉ करते हैं, यहां करें, यहां करें, यहां करें, यहां करें, इसका मतलब इसका जो डिस्टेंस है वो इस B से और इस C से सेम होगा। क्यों होगा? इसलिए कि BC का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो अब यहां पर ये देखें, सिमिलरली एवरी पॉइंट ऑन HK इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम B एंड C, तो इसका मतलब OB OC के इक्वल होंगे। यही कंस्ट्रक्शन से हमने रीजन उठा के यहां लिखा। अब ये देखें, OA OB के इक्वल है और OB OC के इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ OA OC के इक्वल भी हो सकता है। तो अब ये देखें कि O जो है इज द ओनली वन पॉइंट विच इज कॉमन टू DF एंड HK। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट O है, ये DF और HK इन दोनों का कॉमन पॉइंट है, और ये जो कॉमन पॉइंट है इसका डिस्टेंस A से, इसका डिस्टेंस B से, इसका डिस्टेंस C से सेम है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि OA OB OC ये तीनों इक्वल है, ये यूजिंग 1 and 2। आप इसे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, 9th में आपने पढ़ी थी कि OA जब OB के इक्वल है और OB OC के इक्वल है, तो इसका मतलब OA OC के इक्वल है, यानी ये तीनों आपस में इक्वल है। अब हम फाइनल रिजल्ट की तरफ आते हैं। देखिए, गौर करें, जब हमने ये बात प्रूव कर दी कि A का डिस्टेंस भी यहां से सेम है, B का डिस्टेंस भी यहां से सेम है, C का डिस्टेंस भी यहां से सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से सेम हो, तो वो जो पॉइंट्स होते हैं वो सर्कल के पॉइंट्स कहलाते हैं। इसलिए यहां में लिखा है मैंने कि however there is no such other point except O। इसका मतलब O के अलावा कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि जिसका डिस्टेंस ABC से सेम हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस OA, ये O जो है वो सेंटर हो गया और ये OA OB OC ये रेडियस हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस OA विल पास थ्रू ABC। अल्टीमेटली हम ये भी कह सकते हैं कि देयर इज ओनली वन सर्कल, कि एक ही सर्कल है जो इन तीनों पॉइंट से क्रॉस करता है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। थैंक यू।